ये छांदोग्योपनिषद का ख्याल है। तो एक बार इंद्रियों में आपस में झगड़ा हुआ। आँख कहे मैं बड़ी, श्रोत्र कहे मैं बड़ा, मन कहे मैं बड़ा, नाक कहे मैं बड़ा, हाथ कहे मैं बड़ा, टांग कहे मैं बड़ा, बुद्धि कहे मैं बड़ा। तो आपस में फैसला नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा कि चलो किसी फैसला करवाते हैं, हमारे में कौन बड़ा है। प्रजापति के पास गए। प्रजापति ने सोचा भी जो मैं इनको एक को बड़ा बता दूं, दूसरे तो नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि देखो हम फैसला कर देते हैं, तुम एक एक साल के लिए एक एक जना बाहर रहो, शरीर को छोड़ दो। जिसके बिना ये शरीर निष्क्रिय हो जाएगा वही तुम्हारे में बड़ा हो। उन्होंने मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है। तो सबसे पहले आँख गई। आंखों ने कहा मैं जाती हूँ, क्योंकि सूर्य से बढ़ती आँख। तो एक साल के बाद वापस लौटी। आँख की ज्योति ने आके कहा, आँख इंद्रिय ने, बोले मेरा कैसे जी, क्यों अंधे के जीतते रहे? अंधे भी जीते हैं, अंधे की तरह जी। अपनी जगह पर बैठ गए। फिर श्रोत्र बोले अब हम जाए। श्रोत्र चले गए। एक साल में वापस आए। बोले हमारे बिना कैसे जीवित रहे? बोले जैसे सुनदानी बहरे होते हैं, उन्हें नहीं सुनता, वो भी तो जीते हैं। फिर हाथों ने कहा हम चले। हाथ हिलना डुलना सब वो चले गए। इंद्रियां जो हरकत थी, उन्होंने कहा हमारे बिना कैसे जी, क्यों? जिनका हाथ नहीं वो भी जीते हैं, अपंग भी जीते हैं। इसी प्रकार से फिर मन ने कहा, मन चंद्रमा से बढ़ता है। बोले हम जाए। तो अगर एक साल में आया। बोले कैसे जी? बोले जैसे पागल जीते मारी। बुद्धि भी गई। तो जब सारी इंद्रियां जाकर एक एक साल वापस आ गई, शरीर जिंदा है, प्राण तो चल रहा। अब प्राणों ने कहा कि अब मेरी बारी है, मैं चलता हूँ। जब प्राण निकलने लगे, आंखों से देखना मत, कानों से सुनना मत, हाथ का हिलना मत, पैर का चलना मत, मन का सोचना, खुंटे लिए सारी इंद्रियों के। हाथ जोड़ कर खड़ी होगी भी आप हमारे राजा हैं, आप प्रधान हैं। ये प्राण जो है यही तो शरीर को चला रहा है। प्राण स्वार्थी नहीं है, स्वार्थी इंद्रिया है। इसका दूसरा आख्यान है वो प्राण जो भी खाता है, क्योंकि प्राण खाता है, वो सारी इंद्रियों को मिलता है, बांटता है। और जो दूसरी इंद्रिया आँख देखती है, पाप से बिंदी हुई है, असुरों ने बेंद रखा, अच्छा भी देख सकती है बुरा भी। वाणी अच्छा भी देखती, झूठ भी बोलती है, सच भी बोलती है। पाप से बेंद रखे नहीं, प्राणों को नहीं बेंद सके। असुर लोग जो थे, ये भी आख्यान है उपनिषद का ही, प्राणों को असुर बेंद नहीं सकते, क्योंकि वो परोपकारी है, वो बांट के खाता है। सारी इंद्रिया प्राण खाएगा, आँख से दिखेगा, कान से सुनेगा, मन से मनन करेगा, वाणी बोलेगी, हाथ चलेगा, पैर चलेगा, और सोच का पेशाब का उत्सर्जन होगा। तो प्राण के द्वारा ही सारा शरीर की इंद्रिया को मिलता है। इसलिए प्राण नहीं मिल गया पाप से, वो हार गए, फिर देवता जीत गए। ये भी आख्यान दूसरा है। बहुत से आख्यान है, कभी न कभी सुना देंगे।